अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कोरिया की तरफ से बनाए गए कोरियन एयरफोर्स और इंडोनेशियन एयरफोर्स के लिए KF-21 बर्मी फाइटर जेट के बारे में। यहाँ पर पहली बार कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से एयर 2002 में अपनी एयरफोर्स के एजिंग F4 फैंटम और F5 टाइगर फाइटर जेट्स की रिप्लेसमेंट के लिए KFX प्रोजेक्ट के तहत नए फाइटर जेट्स की डेवलपमेंट के काम को स्टार्ट किया गया और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की स्मूथ डेवलपमेंट की बदौलत एयर 2010 में इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने भी अपनी एयरफोर्स के लिए इन फाइटर जेट्स के हुसूल में इंटरेस्ट दिखाते हुए इसके FX प्रोजेक्ट में 20% के शेयर्स को ख़रीदा गया। बाकी यहाँ पर इसके FX प्रोजेक्ट के 80% शेयर्स में से 60% शेयर्स साउथ कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्ट किए गए हैं। बाकी के रिमेनिंग 20% शेयर्स साउथ कोरिया के प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ख़रीदे गए हैं। बाकी यहाँ पर इसके FX प्रोजेक्ट का पहला प्रोटोटाइप अप्रैल 2021 में अनवील किया गया, जिसको साउथ कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से बर्मी के नाम से डेजिग्नेट किया गया है। बाकी यहाँ पर साउथ कोरिया की तरफ से एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट इतने कम टाइम में डेवलप करना वाकई में काफ़ी इम्प्रेसिव है। यहाँ पर इन फाइटर जेट्स को देखने में लगता है कि ये ना तो कम्प्लीटली 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं और ना ही कम्प्लीटली 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी से इंटीग्रेट किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कि F-21 फाइटर जेट्स ना तो F-22 या F-35 की तरह अपने वेपन्स पेलोड को इंटरनली कैरी कर सकते हैं और ना ही राफेल और यूरोफाइटर टाइफून की तरह कम्प्लीटली अपने वेपन्स पेलोड को अपनी विंग्स पर कैरी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर इनके F-21 फाइटर जेट्स के बेली पर लगाए जाने वाले हार्ड पॉइंट्स पर एयर टू एयर मिसाइल्स को देखें तो ये एयर टू एयर मिसाइल्स बेली में फ़िक्स किए गए हैं और यहाँ पर इन बेली पर लगाए जाने वाले एयर टू एयर मिसाइल्स को देख के लगता ही नहीं कि इन एयर टू एयर मिसाइल्स को बेली के साथ किसी रैक के थ्रू जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इनके F-21 फाइटर जेट्स का दीगर 4.5 जनरेशन के जैसा कि यूरोफाइटर, टाइफून, राफेल और ग्रिपिन के मुकाबले में क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होगा। लेकिन अगेन यहाँ पर दीगर के 5th जनरेशन के F-22 और F-35 फाइटर जेट्स के मुकाबले में इनके F-21 फाइटर जेट्स का क्रॉस सेक्शन काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनके F-21 फाइटर जेट्स को इन दोनों ही क्लास के फाइटर जेट्स के बीच का फाइटर जेट कहा जा रहा है। लेकिन फ्यूचर में साउथ कोरिया की तरफ से इन फाइटर जेट्स के एयरफ्रेम में कुछ मॉडिफिकेशन करके इनको कम्प्लीटली 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में तब्दील भी किया जाएगा। तो यहाँ पर इन फाइटर जेट्स पर स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ की कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ किया गया है, जिसको सेमी स्टेल्थ के नाम से जाना जाता है। और मज़ीद यहाँ पर साउथ कोरियन एयरफोर्स की तरफ से इन फाइटर जेट्स के प्रोटोटाइप की सेकंड टेस्ट फ्लाइट भी कंडक्ट की गई है कि इसके F-21 फाइटर जेट की पहली प्रोटोटाइप फ़्लाइट टेस्टिंग के बाद सिर्फ 4 महीने के अंदर ही इस फाइटर जेट की सेकंड प्रोटोटाइप की फ़्लाइट टेस्टिंग कंडक्ट की गई है। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरियन गवर्नमेंट और कोरियन एयरफोर्स इनके F-21 फाइटर जेट्स की डेवलपमेंट के काम को काफ़ी डेडिकेशन और सीरियसनेस से परसू कर रही है और यहाँ पर इनके F-21 फाइटर जेट्स की डेवलपमेंट साउथ कोरियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी साबित होगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा साउथ कोरिया को अपने मिलिट्री हार्डवेयर, ख़ास तौर पर अपनी साउथ कोरियन एयरफोर्स के लिए फ़ाइटर जेट्स के हुसूल के लिए किसी फ़ॉरेन पार्टनर पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। होपफुली फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो इसी बात पर हम अपनी आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।